हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एजुकेशन सेक्टर। सो दोस्तों, इंडिया की एक टाइम की नंबर वन कार कंपनी मारुति सुजुकी, इसको तो हम सभी जानते हैं। एंड आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक टाइम में हर घर में पाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में इसकी सेल्स वॉल्यूम एकदम से गिर गई है। जहां वो एक टाइम में 17 लाख से ज़्यादा थी, आज वो गिरती जा रही है। एंड दोस्तों, साथ ही साथ इसका मार्केट शेयर भी गिरते जा रहा है। एंड दोस्तों, साथ ही साथ इनकी हैचबैक और सेडान जैसी कार जो एक टाइम में मार्केट में राज किया करती थी, अब वो धीरे धीरे गिरते जा रही है। एंड हाँ दोस्तों, जिसको हैचबैक और सेडान में डिफरेंस है तो मैं बता दूं, हैचबैक्स उन कार को कहते हैं जिसके पीछे लगेज रखने का ऑप्शन नहीं होता है, और सेडान उन कार को कहते हैं जिनके पीछे लगेज रखने का ऑप्शन होता है। एंड दोस्तों, इन्हीं दो कार के बदौलत ना मारुति सुजुकी मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में जहां मारुति सुजुकी स्ट्रगल कर रही है, वहीं दूसरी कंपनी अपनी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट पर ध्यान दे रही है और वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किया, जो पूरी तरह से यूवी मार्केट पर ध्यान दे रही है और तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड दोस्तों, यहीं पर ना टाटा मोटर्स ने पिछले साल से 12% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। एंड दोस्तों, मारुति सुजुकी अभी भी स्मॉल कार की सेल्स पर डिपेंडेंट थी और धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस को लो कर रही थी। लेकिन दोस्तों, यहीं दूसरी ओर मार्केट को देखें ना, तो मार्केट में अब एसयूवी कार का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एंड इसी को मारुति सुजुकी ने देखा और उन्होंने भी अपनी न्यू कार निकाली, वो थी विक्टारा ब्रेजा। दोस्तों, जैसे ही मारुति सुजुकी ने ना विक्टारा ब्रेजा को लॉन्च किया, विक्टारा ब्रेजा तेजी से बूम करने लगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर उनका शेयर अभी भी गिरते जा रहा था। एंड दोस्तों, इसी के बारे में बात करते हुए ऑटोमोटिव और ब्रांड स्ट्रेटेजिक अभिक चट्टोपाध्याय, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मारुति सुजुकी धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी लूज कर रही है। एंड दोस्तों, इसके पीछे ना उन्होंने कई सारे रीजंस बताए थे। दोस्तों, पहला रीजन तो उन्होंने यही बताया कि मारुति सुजुकी की कोई भी एसयूवी पोर्टफोलियो नहीं थी, और ना ही कोई डिज़ाइन और ना ही कोई एनर्जी वेरिएंट। और दोस्तों, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि मारुति सुजुकी ना ही तो एक हाईटेक और ना ही एक इनोवेटिव ब्रांड है। अब दोस्तों, दूसरा रीज़न उन्होंने ये बताया कि दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी सेल्स और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए यूटिलिटी व्हीकल लाना चाहती थी। लेकिन मारुति सुजुकी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने नया कुछ भी नहीं किया जिससे उनकी सेल्स पर इफेक्ट पड़े। और इसी बीच में दोस्तों, कई सारे कॉम्पिटिटर ने न्यू स्ट्रेटेजी और न्यू आइडिया लाकर मारुति सुजुकी के लिए कंपटीशन और भी टफ कर दिया। एंड दोस्तों, अभी भी क्वेश्चन यही आता है कि मार्केट में मारुति सुजुकी इतना तेज़ी से गिर क्यों रहा है। एंड दोस्तों, शशांक श्रीवास्तव जो कि मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, यही क्वेश्चन को जब जी बिजनेस ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि मारुति सुजुकी का इस साल का डिमांड पिछले साल से कम हो गया है। और वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जहां एक टाइम में मारुति सुजुकी की एक मंथ की टोटल प्रोडक्शन 1,52,000 होती थी, अब वो दिसंबर 2022 में गिर के 1,24,000 हो गई है। दोस्तों, प्रोडक्शन कम करने का ना एक कारण ये भी हो सकता है, जहां एक टाइम में मारुति सुजुकी के अल्टो, एस्प्रेसो, बलेनो, डिजायर, स्विफ्ट, इन सब कार की सेल्स एक टाइम में 1,06,000 होती थी, वो गिर के 83,000 हो गई है। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी की इसी गिरते हुए प्रोडक्शन को लेकर जब मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव से पूछा गया, तो उन्होंने कहा है कि कंपनी जनवरी से अपने स्टॉक को लेवल में रखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमें प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो अपने टॉप लेवल को डाउन रखना चाहती है। अब दोस्तों, मारुति सुजुकी ऐसा क्यों कर रही है, क्या रीज़न है, ये तो उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये भी हो सकता है कि बढ़ते कंपटीशन और सेल्स में कमी होने के कारण वो प्रोडक्शन को कम करना चाहती है, ताकि वो बड़े लॉस से बच सके। अब दोस्तों, मारुति सुजुकी के डाउनफॉल का एक वजह ये भी निकल के आई है, वो है कंपटीशन। एंड दोस्तों, अगर हम लोग मारुति सुजुकी के कॉम्पिटिटर की बात करें, तो वो है होंडा मोटर्स, टोयोटा मोटर्स, निशान मोटर, हुंडई मोटर्स एटसेट्रा। तो दोस्तों, अगर हम लोग मारुति सुजुकी कॉम्पिटिटर का एग्जांपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल होंडा मोटर्स, तो उन्होंने पिछले साल ही पोस्ट किया था कि उनकी सेल्स ग्रोथ 11.43% से बढ़ी है। यानी कि जहां वो एक टाइम में 7,062 यूनिट सेल किया करती थी, अब वो बढ़ के 7,973 हो गई है। तो दोस्तों, आप भी यही सोच रहे होंगे कि होंडा मोटर्स इतनी तेजी से आगे कैसे ग्रोथ की। तो गाइस, इसके पीछे ना इनके रीजंस है, जैसे इनका इनोवेशन। जहां दोस्तों, दूसरी कार अभी भी पेट्रोल में चल रही है, वहीं पर होंडा मोटर्स अब 2030 तक 30 न्यू ईवी मॉडल्स लॉन्च करना चाहती है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। एंड दोस्तों, इनका ये भी मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मॉडल ये 2030 तक 2 मिलियन से ज़्यादा प्रोड्यूस कर देंगे। देखो दोस्तों, जैसे ही होंडा मोटर्स ने ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मॉडल खुलासा किया, कुछ टाइम के बाद ही सभी टाइप के मार्केट के लिए इन्होंने डेवलपमेंट प्लान किया और प्रोडक्शन करने के लिए जनरल मोटर्स के साथ कोलैब किया और प्लानिंग करना स्टार्ट किया।
अब दोस्तों हम लोग दूसरे कार का भी अगर एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल टोयोटा मोटर्स, तो टोयोटा मोटर्स जहां एक टाइम में 2016 में ही ले ले तो वो 16 पोजीशन में रैंक किया करती थी, लेकिन 2021 में अब वो अचानक से थर्ड पोजीशन में आ गई। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार टोयोटा इतना पॉपुलर हुआ कैसे। तो देखो दोस्तों, कई सालों तक छोटी बड़ी कॉम्पैक्ट कार के बाद ना इंडियन कंज्यूमर को एसयूवी मार्केट की नीड होने लगी और मार्केट में अचानक से एसयूवी मार्केट का डिमांड बढ़ गया। एंड दोस्तों इसी को पूरा किया टोयोटा ने टोयोटा फॉर्च्यूनर निकाल के। एंड दोस्तों वी ऑल नो व्हाट इज़ द पावर ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। एंड तो साथ ही साथ ना टोयोटा ने उन कुछ कंपनीज में आती है जो सस्ते कार्स बनाती है और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कार बनाती है जो कि एस इंडियन रोड का सामना अच्छे से कर पाते हैं। दोस्तों जहां हम लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम ये निकल के आती है, वो है इनोवेशन। तो दोस्तों इस कंपटीशन के रेस में ना मारुति सुजुकी अभी बहुत पीछे हो गई है। एंड दोस्तों इसीलिए ना कंपटीशन में आगे बढ़ने और मार्केट में बने रहने के लिए ना मारुति सुजुकी कई सारे मॉडल्स निकाल रही है जो इनोवेटिव कर रहे हैं और जो मार्केट में रिवोल्यूशन ला सकते हैं। इसलिए ना दोस्तों मारुति सुजुकी ने अभी अपना नया मॉडल निकाला है, वो है मारुति फ्रॉन्क्स, जो उन्होंने नेक्सा के साथ मिल के डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको मिलेगा वायरलेस चार्जर, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 360 व्यू कैमरा एंड मैनी मोर। एंड दोस्तों इसकी लॉन्च डेट ना अप्रैल 2023 है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगी 8 लाख। अब दोस्तों इनकी सेकंड कार होने वाली है, वो है मारुति वैगन आर, जो कि गाइस एक पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी होने वाली है। एंड दोस्तों ये मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो मेनली स्पोर्ट्स कार होने वाली है। एंड दोस्तों इसकी बैटरी को मॉनिटर किया जाएगा ये देखने के लिए कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है कितने टाइम में। एंड दोस्तों अभी इसकी लॉन्च डेट तो बताई नहीं गई है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक लॉन्च होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट कार की बात करें ना तो वो होने वाली है मारुति प्रीमियम एमपीवी, जो गाइस एक पेट्रोल इंजन होने वाली है। एंड गाइस इसकी इंजन 1998 सीसी की होने वाली है। एंड दोस्तों ये कार अभी वर्किंग में है एंड ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये अगस्त 2023 में लॉन्च होगा। एंड दोस्तों इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है। एंड दोस्तों इनकी फ़ोटोज़ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ अभी वर्किंग कंडीशन में हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है क्या मारुति सुजुकी कम बैक कर पाएगा अपनी इन कार के बदौलत। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।